जिसे भुला दो दिल की खेलने का मौसम। कराची से लाहौर पीएसएल का शो मॉर्निंग से आफ्टरनून खेल का जुनून। गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द ग्रैंड नेशनल ट्रांसमिशन ऑन एचबीएल पीएसएल सीजन 8। आज दो टाकरे हैं और दोनों टाकरों में जो धमाचौकड़ी मचने वाली है पिंडी स्टेडियम में वो देखने वाली होगी। पहला मैच है लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान और अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाला है, और दूसरा टाकरा है इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान। दोनों बड़े इंपॉर्टेंट टाकरे हैं और यह देखना होगा कि पॉइंट्स टेबल के ऊपर कौन क्या करने जा रहा है। इससे पहले कि गेस्ट इंट्रोडक्शन कराया जाए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कंट्रोल रूम से कि जरा पॉइंट्स टेबल दिखा दें अब तक पाकिस्तान सुपर लीग में किसने क्या मार्का मारा है। नंबर 1 पे है लाहौर कलंदर्स, 7 मैचेस खेले, 6 जीते 1 हारा, 1.321 की नेट रन रेट है इनका, 12 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 है। नंबर 2 पे इस्लामाबाद यूनाइटेड हैं, इनके 10 पॉइंट्स हैं, रन रेट में फर्क है। मुल्तान सुल्तान्स तीसरे नंबर पे हैं 8 पॉइंट्स के साथ। पेशावर ज़ल्मी 6 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पे। कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर नीचे से टॉप कर रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं कि इनके दरमियान जो कुछ होगा ये कुछ दिनों में डिटेल्स सामने आ जाएंगी। अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ कराने के लिए इंजन आज मुझे खुद स्टार्ट करना होगा और म्यूजिक भी मेरे 2 अदद मोहतरम मोअज़्ज़ज़ लेजेंड्स को देना होगा। यहां पर सैकी भाई भी नहीं है तो सर इजाजत है। इंजन स्टार्ट करते हैं जी, इंजन स्टार्ट करते हैं जी। कमेंट्री बॉक्स की शान, पाकिस्तान की याद, पाकिस्तान के 92 वर्ल्ड कप के हीरो, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्या बात है, एक ही इशारे से चिड़िया के परखचे उड़ाने वाले, कबूतर कभी ना छोड़ने वाले, दिलों की धड़कन, दिलों के राजा, क्रिकेट के राजा रमीज वाजपेयी सर। बहुत शुक्रिया, आई लव यू। मेहरबानी, मैं दिल से आपका तारुफ कराता हूं सर, मैं दिल से आपका तारुफ कराता हूं। अच्छा जी, हाँ दूसरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं, प्यारे प्यारे इस्लामी भाई, हमारे प्यारे दूसरा के मुझे तीसरा चौथा पांचवा इन्होंने उड़ा के रखा हुआ है, रोजाना हमें मारते हैं, सारे चैनल्स को बहुत दूर तक छोड़ दिया है। आज कहते हैं मैंने सारे ढाबे फेल करा दिया, हम नंबर 1 जा रहे हैं। मैंने कहा सैकी भाई योर लव, तो आई लव यू सैकी भाई। I love you too. I love you too. I love you too. Thank you. I love you too। जैसे मुझे बोलिएगा, ख्याल कीजिएगा कोई और ना सुन ले। हमारे तीसरे मुस्तकिल पैनलिस्ट किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के क्रिकेटिंग हिस्टोरियन, पाकिस्तान का क्रिकेटिंग इंसाइक्लोपीडिया मेरी नजर में, और दंदान साज नहीं दंदान शिकन अलवी, इतनी रिसर्च रखते हैं कि कोई बराबर में नहीं टिक सकता। शोएब अली भाई, थैंक यू। अब एक चौथा तारुफ बाकी है, तस्वीर दिखाओ। तस्वीर दिखाओ, तस्वीर दिखाओ अगर हो सकती है तो। कोशिश कर रहे हैं, चले। अच्छा वो तस्वीर भी गायब है, गायबान आ गई। ये वाले भाई देख रहे हैं आप पीछे जो आपको नजर आ रहे हैं, टिकटॉकर्स की जान, पाकिस्तान की शान, क्या बात है, बोल एंटरटेनमेंट मीडिया की जान, रात को देर से सोने वाले, सुबह जल्दी ना उठने वाले, और जितेंद्र से कपड़े मुस्तार लेते हैं, कुम्हार के फुफोरे भाई, अभी तक के लिए मिसिंग पर्सन फहीम खान। असल में ये इन एक्चुअल नजर बंद हो गए। अब मैं अपना तारुफ कराता हूं बगैर किसी तरह के। इधर सामने लाया जाए कैमरा, इधर इधर इधर। मेरा तारुफ तो आपको पता ही होगा, मुझे मेरे वालिदैन ने मेरा नाम जमील फारूकी रखा था, और लेकिन दुनिया वाले मुझे सलमान फारूकी के नाम से जानते हैं। इमरान खान साहब ने मेरा नाम सलमान फारूकी रखा। चले जी शोएब भाई से क्वेश्चन ऑफ द डे। राइट, वैसे आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन व्हाट कैन यू से, ये गौर से सुनिएगा नाजरीन, किसी एक साल में सबसे ज्यादा ओडीआई विकेट्स किसने ली हैं? किसी एक साल में जनवरी से लेकर दिसंबर तक किसी ओडीआई में सबसे ज्यादा विकेट्स किसने लिए? कोई भी एक साल। आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? शेन वॉन, मुताया मुरलीधरन, इमरान खान या सकलैन मुश्ताक। इतने बड़े नाम, आप सोचें सबसे ज्यादा विकेटें किसी एक साल में किस बॉलर ने ली हैं ओडीआई विकेट्स? बड़ा जबरदस्त सवाल है जी। इसका जवाब देने के लिए आप चारों ऑप्शन में से कोई और एक ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर सकते हैं।
हमारे तमाम डिजिटल मीडिया पोर्टल्स आपके सामने हैं। आप बहुत ज्यादा विजिट करते हैं हमारी वेबसाइट को, उसको कीजिए। इसके अलावा YouTube लाइव स्ट्रीम पर आप हमारा चैनल देख सकते हैं। अगर आपके पास बराह रास्त नहीं आ रहा, वहां कमेंट बॉक्स के ऊपर कमेंट कीजिए, जवाब दीजिए। हमारा नंबर है 021-350-91427 और जिसका जवाब दुरुस्त होगा उसको ये वाला बैट मिलेगा, स्मॉल साइज हैवी वेट बैट साइंड बाय सैकी भाई एंड रमीज भाई। तो आज के हम अपने ब्रांड्स का भी आपको बता देते हैं। दिस HBL PSL ट्रांसमिशन खेल का जुनून इज बीइंग प्रेजेंटेड टू यू बाय वॉल्स, पावर्ड बाय सोल एंड सिटी किंगडम वैली, ब्रॉट टू यू बाय बूम बूम इन एसोसिएशन विद गोल्डन पर्ल। गोल्डन लोग हमारे साथ बैठे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। आज नजरबंद रात को होगा, अभी नहीं होगा, अभी सिर्फ क्रिकेट के ऊपर बात होगी। थोड़ी देर में टाकरा शुरू होने जा रहा है। रमीज भाई, पहला मैच देखें। कलंदर्स के जो स्टैट्स हैं, परफॉर्मेंस, हर चीज़ जो है वो बेहतरीन है। इनके जो विकेट्स लेने की एबिलिटी, इनके स्कोर करने की एबिलिटी, एक दफ़ा रन्स ऑन द बोर्ड कलंदर्स डाल देता है, इस बॉलिंग अटैक के खिलाफ मैच जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कप्तानी बहुत अच्छी कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी में। देखें, एक चीज़ बड़ी नुमाया है सर, फास्ट बॉलर होते हुए इनका टेम्परामेंट रॉक सॉलिड है। नहीं तो बंदा जो है ना वो उबलता फिरता है, क्योंकि अक्सर इंजर्ड भी रहते हैं। बिल्कुल, और पूरी आप फील्ड में देखे जान मारते हैं, आके गले में हाथ डालते हैं अगर किसी का थोड़ा सा टफ डे जा रहा हो। और मैं समझता हूं कि कैप्टनसी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि T20 में आप 11 के 11 को कप्तानी करनी है, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता कप्तान का कि वो स्पून फीड करे। सो ये इस लिहाज से भी कलंदर्स जो है बाकी टीम से बहुत अच्छे हैं। सो क्लियरली मेरी तो फेवरेट टीम है, इसलिए कि बॉलिंग अटैक इनका शानदार। वेरी राइट। आपकी इजाजत से सैकी भाई की तरफ चलते हैं। पहले ना कर यार, सैकी भाई आज फहीम की नजर लग रही है मुझे। खैर मौजूद सैकी भाई, आपको आवाज आ रही है? आज का मैच सर, वैसे तो रात में आपने बहुत कुछ बोला था आज के मैच को लेकर, लेकिन फिर भी अभी स्टार्ट होने लगा है। योर टेक प्लीज। सैकी भाई का इंटरनेट फ्रीज हो रहा है, तो मेरे ख्याल में सुहेब भाई आप स्टार्ट कर लें जब तक उनको हम ठीक करते हैं। आप ठीक करें उनके नेट को। जी सुहेब भाई। हाँ जी, देखो चलो ही इज बैक। नहीं, उनका इंटरनेट का इशू है। अच्छा, अब बोले। ये है जैसे कल मैंने बताया था, रमीज ने बिल्कुल सही कहा, बॉलिंग। अब आप ये देखें कि लाहौर कलंदर्स की अगर आप बॉलिंग देखें 50 ले चुके हैं अभी तक वो, राइट, कंपेयर टू दैट ज़ल्मी 27। जरा से मैचेस कम खेलें, लेकिन फिर भी इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए। फिर इकोनॉमी पे आ जाओ। लाहौर कलंदर्स की इकोनॉमी, टीम इकोनॉमी, उन्होंने 8 रन से कम रन दिए हैं इस पूरे PSL में पर ओवर। ज़ल्मी ने ऑलमोस्ट 10 दिए हैं, राइट। सो द फैक्ट इज कि विकेट्स कम ले रहे हैं, रन्स पर ओवर ज्यादा दे रहे हैं। तो एक तो यहीं पे एडवांटेज पता चल जाती है। उसके बाद अगर आप बैटिंग पे आए, बेशक इतना फर्क नहीं है। कलंदर्स आर स्कोरिंग एट 9 रन्स इन ओवर, ज़ल्मी 9 रन्स इन ओवर, ये मोर और लेस बराबर है, 8.9999। ठीक है, और एवरेज में भी इतना फर्क नहीं है। तो डिफरेंस इज इन द बॉलिंग। एंड जैसे रमीज ने बिल्कुल सही कहा, इट्स अ नेशनल लेवल की बॉलिंग है। मतलब ऑल दीज 4 बॉलर्स कैन प्ले फॉर वन टीम, वन कंट्री, यू नो। सो दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज। और जैसे लीडरशिप है, एब्सोल्युटली जो एक मोटिवेट करने वाली बात है। और जैसे रमीज ने बिल्कुल सही कहा, जो शाने के ऊपर हाथ जब कप्तान का आ जाता है, वो कहता है घबराना नहीं है। इससे बड़ी बात बॉलर के लिए हो ही नहीं सकती। सो आई थिंक फैंटास्टिक लीडरशिप। एक और चीज चलते आई थिंक बड़ा मुकाबला तो है ही है, कौन जीतेगा असल में, क्योंकि हर PSL मैच में पाकिस्तान जीतता है। ये ऐसा नहीं है कि हम किसी फॉरेन कंट्री से खेलते हैं, कंपटीशन है। हाँ, मगर ये कि ठीक है सिटी बेस्ड है, बहुत अच्छी बात है, मगर पाकिस्तान जीतता है तो इसमें इंडिविजुअल बैटल्स जो है ना, उसके ऊपर भी फैंस ने नजर रखी हुई है। फॉर एग्जांपल आज की बैटल क्या है, साइम अयूब है, आपके मोहम्मद हारिस है, ये 2 है जो कि इनमें पोटेंशियल है टू बिकम वर्ल्ड बीटर्स। जिस हिसाब से बैटिंग करते हैं दोनों यंगस्टर्स हैं, मगर जो मुकाबला है वो जैसे कल बात की थी, बाबर आजम वर्सेस शाहीन शाह अफरीदी, इसलिए कि वो एक तरह से डिटरमिन करेगा कैसे जेल करके लेके चलेंगे वो देखने बिल्कुल। और उसके बाद आई थिंक बाबर की कप्तानी के ऊपर भी है कि कैसे बड़ी टीम को वो हराते हैं, जो उनके रिसोर्स हैं वो किस तरह से मैक्सिमाइज करते हैं।
तो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर राशिद खान मिडिल ऑर्डर में क्या खलबली मचाते हैं और ये किस तरह से उनको खेला है ऑलरेडी, क्योंकि वो इतनी तेज गेंद करते हैं थ्रू द एयर कि उनको स्वीप मारनी बड़ी मुश्किल है। मगर उसमें मैं अगर हम आज एक्सपर्ट ओपिनियन करेंगे बिल्कुल करेंगे। सो मेरा उसमें पॉइंट ये है कि उनको पिक करने का तरीका क्या हो सकता है। सो वो एक क्वेश्चन है, मैं शोएब से कहूंगा जरूर मेरा उसके ऊपर एक टेक है। बिल्कुल आप जरूर कीजिएगा, आपकी इजाजत से मैं जरा सैकी भाई को शामिल करते हैं। सैकी भाई, योर टेक ऑन फर्स्ट मैच। कल भी बोले थे आप, लेकिन अभी के लिए। जी जमील भाई, आज कल भी मैंने मेंशन किया था लॉर्ड्स के अंदर ऑब्वियसली अंतर लगी फेवरेट थिंग इनको इन्होंने आज कॉन्फिडेंस की, एक यकीन की, एक ऐसी रूह फूकी जाएगी कि इनको यकीन ये जीत सकते हैं, वरना सेटिस्फाई हो जाएंगे कि यार हमने टॉप फॉर्म में आ गए और ठीक है जी हमारी जितनी कैपेसिटी थी उतना हमने खेल लिया, 4 में आगे ठीक है, अच्छा भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए और आई एम श्योर बाबर ये सोच नहीं रखेगा, क्योंकि मेरा उसके साथ टाइम जो है वो जिस तरह का अंदर से है किसी को इतना वो जाहिर नहीं करता। इन वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, अंदर से वो हमेशा लड़ता है, फाइट करता है, हमेशा वो चाहता है कि मैं और मेरी टीम चैंपियन बने। इनके पास यंग लड़के हैं, ठीक है, राशिद जो है वो मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम करता है, बट ये यंग लड़के हैं ना, इनके ऊपर कोई ऐसा खौफ नहीं है, कोई ऐसा फेलियर नहीं है, कुछ करना चाहते हैं। इनका अज़म, इनका पैशन जो और राशिद को तोड़ सकता है। ऊपर से बाबर अगर शाहीन के साथ बैटल करता है और उसके पहले 2 तो टैकल करता है, तो आज हारिस राउफ अच्छा बॉलर है, वर्ल्ड रैंकिंग में बड़ा उसका नाम है, बट वो भी रन दे देता है। तमाम यंग लड़का है, वो भी पावरफुल है, अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बट इनकी यंग वर्सेस यंग होंगे, बाबर वर्सेस शाहीन होगा। अगर आज का मैच ये तोड़ते जीतते हैं तो साइकोलॉजिकल बैरियर तोड़ देंगे ये, फिर इनके अंदर बिलीफ हो। व्हाट अबाउट वहाब रियाज फैक्टर? इसको इग्नोर कर सकते हैं सैकी भाई, पहले आप कमेंट कर दें। वहाब रियाज, देखो जब तक सैकी भाई के नेट का इशू है, आप आपका मैं फिगर्स बता दूं, 6 इनिंग्स में गेंदबाजी की है, 54 की एवरेज है उसकी, इकोनॉमी में 9.43 रन्स पर ओवर दे रहा है वो, स्ट्राइक रेट 34 पे जाके आ रही है, ही इज जस्ट नॉट वर्किंग आउट सर, एंड साफ लग रहा है किसी भी पिच पे नहीं चल रहे हो ना। मसला यही बात है कि या तो उनका यूसेज जो है ना वो तरीके के साथ करें, थोड़ा कंट्रोल जब हो, उनको नए बॉल पे इतना कंट्रोल नहीं होता है, उनको ये 9.43 से किसी ना किसी तरह से 8.43 पे ऑपरेट करना है। ये 1 डिग्री के ऊपर क्या ये, क्योंकि उससे बहुत फर्क पड़ेगा जी। और फिर सब उनकी तरफ देखते हैं क्योंकि सीनियर प्रो है वो, बड़ी देर से खेल रहे हैं, एक्सपीरियंस है, मगर देखिए ये और आगे से अगर चचा जैसा कोई बैट्समैन हाँ नहीं तो वही बात है वो 6 बालों में बिल्कुल मैं समझता हूं कि अगर वो क्लैरिटी हो ना, थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है कई दफ़ा उनको, क्योंकि जब आप प्रेशर में होते हैं तो हर लेंथ पे बॉल करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं। यॉर्कर लेंथ, वाइडर एंगल जो है उनको सूट करता है, उसके ऊपर रखे। मुझे लगता है कि उनको क्रिटिकल मौकों के ऊपर बॉल देना है जहां पे प्रेशर कम हो। वेरी राइट। सिकलैन भाई, आप इसके ऊपर बात करेंगे, वहाब रियाज फैक्टर? जी देखिए जमीन भाई, हम लोग जो बैठे एक्सपर्ट को एनालाइज कर रहे होते हैं और बाहर की जो स्टैट्स हैं, एवरेज है, स्ट्राइक रेट है, हम उसको देख रहे होते हैं, मगर जो थिंक टैंक होते हैं, जो टीम के अंदर होता है, रिंग के अंदर होता है, वो डे इन डे आउट प्लेयर की प्रेपरेशन देख रहा होता है, उसका देख रहा होता है, उसकी प्रैक्टिस देख रहा होता है। जब उससे बात हो रही होती है तो उसका कॉन्फिडेंस जज कर रहा होता है कि किस किस्म का कॉन्फिडेंस है, उसकी कैरेक्टर का पता चल रहा होता है। तो बात चीजें बाहर वालों को हम देख रहे होते हैं, हमें ऐसा लग रहा होता है कि यार इसका स्ट्राइक रेट ऊपर जा रहा है या उसकी फॉर्म नीचे जा रही है, बट जो इंटरनल, जो उसके अंदर उसका यकीन है, जो फाइटिंग स्पिरिट है, जो पैशन है, वो हम उसको जज नहीं कर सकते, वो थिंक टैंक कर रहा है। तो आई थिंक फाइनल कॉल थिंक टैंक की होनी चाहिए, कैप्टन की होनी चाहिए रिगार्डिंग वहाब रियाज, कि वो किस तरह का, कितना तगड़ा कैरेक्टर है, इसकी वजह से टीम के अंदर कितनी
पॉजिटिविटी आती है, चाहे उसका स्ट्राइक रेट ऊपर जा रहा है, उसकी फॉर्म डिप कर रही है। बट इसीलिए तो क्या कहा जाता है ना कि फॉर्म जो है वो टेम्पररी, क्लास जो है वो परमानेंट है। तो उसको जज करने के लिए आई थिंक स्पोर्ट स्टाफ जो है और कैप्टन जो है उसको कितना बिलीफ है, ये बहुत मायने रखता है। मैं सिर्फ एक चीज और, आई थिंक कई दफा आप कोई बड़े प्रेशर डिसीजंस लेने पड़ते हैं। मुझे ये लगता है कि अगर वहाब रियाज की फॉर्म डिप कर गई और खासा बड़ा सैंपल साइज है हमारे पास ये जज करने के लिए, तो उनको बाहर भी बिठाया जा सकता है। देखिए अभी 4 मैच हैं ज़ल्मी के, तो वापसी भी हो सकती है। कई दफा ब्रेक देने से बहुत सारे इश्यूज आपके रिजॉल्व हो जाते हैं। सर यहाँ पर एक और चीज़ भी है, जैसे रमीज भाई भी कह रहे थे, क्लास जो होना ना वो बड़ी मैटर करती है। अब हमारे बड़े अच्छे प्लेयर्स जो है वो जा रहे हैं। आप सुहेल तनवीर का आपको पता चला होगा, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। टैलेंट 100% हम यूटिलाइज नहीं कर पाते, या फिर हमारे पास और बहुत टैलेंट आ जाता है तो हम जो है ना वो उसको ओवरशैडो हो जाता है। देखो हर कप्तान जो है ना जी, उसका एक माइंड होता है कि मैंने टीम को कैसे लड़ाना और कैसे जितवाना। तो उसके अंदर जो है ना वो जिक्सॉ पजल में फिर प्लेयर्स फिट होते हैं। सो जो आपका कोर है ना, जो विनिंग कोर, वो तो आपका नहीं छिड़ता। सो आपके 4 जो मैच विनर्स है ना, वो सबसे पहले आप उनको लिखते हैं 1 2 3 4। उसके इर्द गिर्द आपकी टीम बनती है, पिच को लेके, ऑपोजिशन को लेके कि एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाना है हमें या पेसर खिलाना है। कई दफा कप्तान मीडियम पेसर्स की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता, और सही बात है इस वक्त जो स्प्रेड है फास्ट बॉलिंग का वो शानदार है। सो हमें क्या है, हमें अच्छे बैट्समैन चाहिए जो कि स्पिन को अच्छा खेले, हमें जो है ट्रेन करना है। हाँ, और हमें एक आधा स्पिनर चाहिए अच्छे जो कि शादाब के साथ सैकी भाई, हाँ, इस तरह का सकलैंड टाइप का जो बॉलर हो जो कि विकेट्स भी दिलवा दे और रन्स को कंट्रोल भी करे और इनोवेट करे बॉल के ऊपर। बिल्कुल ठीक है। मेरा एक पॉइंट सकलैन ये था, आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि आप थिंक टैंक जो होता है उसका मोटिवेशन लेवल देखता है, उसका जज्बा देखता है, पैशन देखता है, कमिटमेंट देखता है। बाकी 10 प्लेयर देखते हैं कि अगर इसकी ये परफॉर्मेंस हो रही है, उसकी वजह से टीम हारी जा रही है, उन प्लेयर्स का फिर कहाँ से मोटिवेशनल लेवल आता है? बिकॉज ये नहीं है कि बंदा पीक पर है और 4 मैचेस के लिए आउट ऑफ फॉर्म है, ये 2 साल का ट्रेंड है वहाब रियाज का। सो द थिंग इज व्हाट अबाउट द अदर प्लेयर्स इन द स्क्वाड हु फील कि इसकी वजह से हम हार जाएंगे और पीएसएल से बाहर हो जाएंगे। वेरी राइट। अच्छा, आपको आवाज आ रही है सैकी भाई? अच्छा, उनके आप जवाब दे दीजिएगा फिर प्लीज। हाँ, मैंने कहा जो भी प्लेयर अंदर खेल रहा होता है उसके कैरेक्टर का आपको पता चल रहा होता है। जो बाहर बैठे होते हैं ना, वो प्लेयर स्विच ऑफ नहीं होते हैं, वो अपने एक दूसरे प्लेयर्स के हाइज और लोज से सीख रहे होते हैं कि हाइज में ये हमारा जो सीनियर प्लेयर है वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, लोज में कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, हाइज और लोज में चीजें उसके साथ चल रही है तो वो कैसा है, चीजें उसके साथ नहीं है तो वो कैसा है। तो अगर यंग लड़के हैं ड्रेसिंग रूम में इसीलिए बिठाए जाते हैं यंग लड़के, तो वो ग्रूम होते हैं ड्रेसिंग रूम के अंदर। और कोई टीम के अंदर आ रहा है, कोई टीम से बाहर जा रहा है, तो ये खाली मैच जो देखने वाले वो मैच देख रहे होते हैं, बट जो थिंक टैंक होता है वो हर चीज को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि जो बैठे हुए हैं वो किस तरह ग्रूम हो रहे हैं और वो कैसे कॉन्फिडेंट और वो कैसे जेल है, कैसे वो अपने आप तैयार कर रहे हैं अंदर जाने। अच्छा सैकी भाई, आपके जो इंटरनेट इशू है ना, इंटरनेट इशू उसको सॉर्ट आउट करते हैं। अच्छा, ब्रेक का वक्त हुआ जाता है क्योंकि उसकी तरफ हम जाएंगे, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते सर वेव रिचर्ड का बर्थडे है आज, तो उनको जरा बर्थडे विश भी कर दी जाए। उनसे मुताल्लिक कोई किस्सा मैं आपसे सुनूंगा क्योंकि आपके साथ खेलते रहे और बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है आपके साथ। फातिमा साहब, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे टॉस के ऊपर बात होगी। देखते रहिए खेल का जुनून। शहर शहर है हलचल, लोग सारे हैं पागल, जश्न यूं मनाएंगे कराची से लाहौर पीएसएल का शोर मॉर्निंग से आफ्टरनून, खेल का जुनून। खेल का जुनून is being presented to you by Walls, powered by Soul and City Kingdom Valley, brought to you by Boom Boom in association with Golden Pearl। आज का हमारा सवाल हमारे क्रिकेटिंग लिविंग हिस्टोरियन शोएब भाई ने आपके सामने रख दिया था, किसी एक साल में सबसे ज्यादा ओडीआई विकेट्स किसने ली हैं? ऑप्शन ए इज शेन वॉर्न, ऑप्शन बी इज मुरलीधरन, ऑप्शन सी इज इमरान खान, ऑप्शन डी इज सकलैन मुश्ताक। नंबर हमारा है 0213509147। आज का पहला मैच बड़ा जबरदस्त होने जा रहा है,
लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। इससे पहले कि टॉस की तरफ जाएं, पहले हेड टू हेड दिखा दीजिएगा क्विकली, क्योंकि लंबा हो जाएगा और मैं चाहता हूं कि टॉस की तरफ पहले जाएं। हेड टू हेड दिखा दीजिएगा अगर हमारे पास है तो, दोनों टीमों का, पेशावर ज़ल्मी और लाहौर टू हेड। कल भी हम दिखा चुके हैं रमीज भाई। ज्यादा फर्क तो नहीं है, 9 और 7। इनफैक्ट ज़ल्मी ने हिस्टोरिकली तो कलंदर्स को टफ टाइम दिया है जी, मगर अब टेबल्स टर्न हो गए, इसलिए कि बॉलिंग अटैक है, क्या संभल सकता है। पेशावर ज़ल्मी के पास बैटिंग फोर्स तो है, टॉप 3 उनके बहुत अच्छे हैं सर। मगर मैं ये देखना चाहता हूं कि सर आपको मैं यहाँ रोकूंगा। ख्वातीन हज़रात, आपको लिए चलते हैं टॉस के लिए पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। राइट, पेशावर हैव वन द टॉस, बैटिंग फर्स्ट। रमीज, फैसला सही है? सही फैसला है, इसलिए कि मैं हमेशा समझता हूं प्रेशर वाले मैच में एक मस्ट विन सिचुएशन है ज़ल्मी के लिए। रन्स ऑन द बोर्ड फ़ायदेमंद होते हैं, इसलिए भी कि अगर आप सेकंड बैटिंग करते हैं, इतना भरपूर बॉलिंग अटैक है इनका कि ये आपको दबाव में डाल सकते हैं। ये बताओ, राशिद खान, आई मीन ही इज गॉट अ फैंटास्टिक बॉलिंग एवरेज, रन्स पर ओवर उसने सबसे कम दिए हुए हैं। हाउ डू यू प्ले हिम? ये बैट पकड़ेगा। देखें, प्रिंसिपल तो है वो सादा और सिंपल है, हालांकि उनकी आर्म रोटेशन इतनी तेज़ है और वो फ्रंट ऑन है कि आपको ज़्यादा आइडिया नहीं होता। बट जो जज करने की बात है सोहेब, और अपने नाजरीन को भी मैं समझाता था, शायद कोई हमारे बैट्समैन भी देख रहे हो तो शायद वो इसके ऊपर हिंट ले सकें। जब आप लेग स्पिन करते हैं तो आपका हाथ यहाँ फिनिश होता है, और जब आप गुगली करते हैं तो आपका हाथ सीधा फिनिश होता है। तो ये 2 डिफरेंस हैं। तो फ्रंट ऑन के ऊपर, और एक वो और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ करते हैं, जब वो गुगली करते हैं तो फिर वो इधर को भाग जाते हैं, जैसे कि आपको डिसीव कर रहे हैं कि मैं स्पिन के साथ एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप कवर में खेलेंगे, और हुडविंग करने की कोशिश करते हैं, हालांकि गेंद जो है वो अंदर आ रहा होता है। सो ये नॉन स्ट्राइकर से आप बहुत सारी चीजें जो है ना वो आपको हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वो अगर देखेगा उनको पीछे आके और कहीं उनका यहाँ पे हुआ है तो बैट यहाँ पे पकड़ लेंगे, ये लेग स्पिन है, और अगर अंदर आ रहा है तो ये इस तरह से करे। बट इसी तरह से फास्ट बॉलिंग है। सो कई दफा नया बॉल जब खेलते थे तो आइडिया नहीं होता ना कि कहाँ पे गेंद गिरेगा। तो जब आपका आर्म यहाँ पे एंड हो रहा है तो वो गेंद आउट स्विंग है। गेंद अगर आपका आर्म इधर इस आपके राइट, अगर वो राइट आर्म है और राइट लेग पे फिनिश हो रहा है तो वो इन स्विंग है। अच्छा, एक और सवाल। रमीज, यू आर वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स इन द वर्ल्ड। आई मीन फास्टेस्ट बॉलर्स को फेस किया है, स्विंग बॉलर्स को। इफ यू वर एन ओपनर फेसिंग शाहीन शाह अफरीदी, जिस तरीके से उसने बाबर को आउट किया लास्ट टाइम, वो बड़े बड़े बल्लेबाज, हाउ डू यू प्ले दैट यॉर्कर दैट राहुल कुडंट प्ले, दैट शर्मा कुडंट? सबसे पहले तो अपने पैड को बचाना है और पाँव को बचाना है। आपने ये सोच के करना है कि अभी इन स्विंग आई, अभी इन स्विंग आई। सो 2 तरीके हैं, या तो आप उसी लाइन में खेलें, क्योंकि जैसे ही आप क्रॉस जाएंगे तो आप स्विंग को मिस कर देंगे, या दूसरा अपने आप को स्लाइटली ओपन भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि उनका जो लीथल डिलीवरी है वो इन स्विंग है। सो ओपन करने से क्या होता है, ये जो पाँव है आपका फ्रंट फुट, ये फिर सीधा डाउन द पिच जाता है इंस्टेड ऑफ गोइंग अक्रॉस द लाइन। ओके, अच्छा, लास्ट, हारिस रऊफ having a terrible time this time. He's coming into PSL. If you were the captain and he's saying एक तरफ राशिद हीरो बना हुआ है, दूसरी तरफ शाहीन शाह अफरीदी बना हुआ है, how do you pick somebody like Haris Rauf to say, यार, come on, be what you were a year back? देखिए, वो इतने ज़्यादा वेरिएशन है उनके पास और गॉड गिवन एबिलिटी है। ये बहुत अच्छी बात है कि उनका एक जो स्टॉक बॉल है ना, वो अभी तक उन्होंने डेवलप नहीं किया। स्टॉक बॉल होना बड़ा ज़रूरी है। लेंथ बॉल कई दफ़ा बॉडी के बीच में, ताकि आप रूम ना दें, वो उनको उसके ऊपर कंसंट्रेट करना है, क्योंकि स्पीड भी है, बाउंसर भी करते हैं, यॉर्कर भी है, वाइडर एंगल पे यॉर्कर भी है उनका। सिर्फ क्योंकि वो एक तो नाजुक मराइल पे आके बॉल करते हैं तो इसलिए उनको मार भी पड़ जाती है। बट ओवरऑल आई लाइक हिम इमेंसली, इसलिए कि बबली हैं, टीम के लिए खेलते हैं, स्माइल है उनके चेहरे के ऊपर, जो कि क्रिकेट को ज़रूरी है, उसकी ज़रूरत है। We talked about शाहीन शाह अफरीदी's captaincy यहाँ पे. What does बाबर आजम have to do? कहाँ पे आपको समझ रहे हैं कि सकलैन ने भी बड़ी अच्छी बात कही कि वो शक्ल से नहीं दिखाते, अंदर से वही मोटिवेटेड है, लेकिन एज अ कैप्टन डोंट यू थिंक ऑप्टिक्स आल्सो मैटर? ऑप्टिक्स मैटर करते हैं मेरे ख्याल से। उनका जो बल्ला है ना वो तो बोलता है, और मुझे ऐसा लगता है कि आज उनको एग्रेशन के ऊपर अपनी इनिंग्स बिल्ड करनी है, क्योंकि अगर आप इनको ख्याल से खेलेंगे, आउट ना हो जाएं तो आउट भी होंगे, क्योंकि क्वालिटी है। वो ये नहीं है कि 2 बॉल के बाद एक लूज बॉल दे देंगे। तो अच्छे बॉल्स के ऊपर बाबर आजम को अटैक करना, और उनमें इतनी अहलियत है, मेरे ख्याल से वो बियॉन्ड हिज एज मैच्योर है। देखिए, जितना मेरा बाबर आजम से इंटरेक्शन हुआ है, वो बहुत धीमे अंदाज से क्रिटिसिज्म को भी लेते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जब अच्छे खेलते हैं तो वो किसी से बात नहीं करते। सो उस लिहाज से ड्रेसिंग रूम में उनकी बहुत इज्जत है,
क्योंकि वो मेरिट पे ट्रीट करते हैं। और एक बड़ी वजह जो थी, जो उनको इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और इतना ज़्यादा पावर दी गई थी, कि फिर आप अकाउंटेबिलिटी उनसे ले सकते हैं ना। जब उनको आपने पावर नहीं दी है तो फिर वो अगर डिसीजन भी लेते हैं तो वो पावर में नहीं होते हैं। सो उनको पावर दी, अकाउंटेबिलिटी ली उनसे, और उन्होंने एक तरह से विन ओवर किया ड्रेसिंग रूम को। ओवरऑल मैं समझता हूं कि आज बाबर आजम टोन सेट करेंगे। नथिंग लाइक इट। थैंक यू सो मच। राइट, ओके, थैंक यू रमीज। ओके, ओवर टू जमील जी। तो एक काम कर लेते हैं, दोनों हमारे क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स अभी अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देकर जा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज शाम का जो मैच है वो भी कम नहीं है, बड़ा तगड़ा मैच होने जा रहा है। उसके अंदर हेड टू हेड क्या है, पॉइंट्स की रेशो क्या है, किसका विनिंग कॉम्बिनेशन बेहतर है, सवाल का जवाब कौन दुरुस्त देगा नहीं देगा, ये सब बातें होगी आफ्टर दिस ब्रेक। तुम जला दो ना, झूमो और नाचो, तुम जोश तुम दिखा दो ना। शहर शहर है हलचल, लोग सारे हैं पागल। ये था शॉट कराची से लाहौर पीएसएल का शो, मॉर्निंग से आफ्टरनून, खेल का जुनून। टॉस हो गया जी, क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स की ओपिनियन आप लोगों ने देख ली है। अब हम थोड़ा सा ब्रांड अनाउंसमेंट करके उसके बाद एक्चुअल चीज यानी शाम के मैच की तरफ जाएंगे। खेल का जुनून इज बीइंग प्रेजेंटेड टू यू बाय वॉल्स, पावर्ड बाय सोल एंड सिटी किंगडम वैली, ब्रॉट टू यू बाय बूम बूम इन एसोसिएशन विद गोल्डन पर्ल। आज का हमारा सवाल शुएब भाई ने आपके सामने रख दिया था। 4 ऑप्शंस हैं, चारों में से कोई एक आप चूज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा 0213509147। इसके अलावा हमारे तमाम डिजिटल मीडिया पोर्टल्स के ऊपर आप जवाब भी दे सकते हैं। आज का जो दूसरा मैच है दैट इज बिटवीन इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड मुल्तान सुल्तान, शाम 7 बजे शुरू होगा। बड़ा ही जबरदस्त टाकरा एक्सपेक्टेड है। इससे पहले कि इसके ऊपर एक्सपर्ट ओपिनियन ली जाए, जरा हेड टू हेड इसका दिखा दें। पीसीआर हेड टू हेड अगर मुल्तान सुल्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड का रेडी है तो वो दिखा दीजिएगा। ये हेड टू हेड है। रमीज भाई, टोटल 12 मैचेस। देखिए जी, मुल्तान सुल्तान जो है वो ज़्यादा अच्छी फॉर्म में भी है। उनका ओपनर जो है सबसे ज़्यादा रन्स किए हैं रिजवान ने। बॉलिंग में एहसानुल्लाह उनको मिला हुआ है, उसामा मीर है जो शायद पाकिस्तान टीम में आ जाए। मुझे नहीं पता शादाब कितने फिट है, उनकी उंगली पे का हुआ। बट एनीवे ये भी है, ये बैटल ऑफ द जायंट्स है। बैटल ऑफ द जायंट्स है। और इसमें किसको आप रेट करते हैं? मैं समझता हूँ मुल्तान सुल्तान को एज है। आज उनके साथ जाएंगे, मैं उनके साथ जाऊंगा प्रेडिक्शन में भी। जी शुएब भाई। Absolutely. Islamabad United versus Multan Sultan. Yes, I will go for Multan Sultan. Although Islamabad United मेरी फेवरेट टीम है, आई सीइंग देम इन द फाइनल। लेकिन कल वाले मैच के लिए मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान इज फेवरेट। सैकी भाई आप किसके साथ जाएंगे? सेकंड मैच मुल्तान सुल्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड, डेड श्योर है इस्लामाबाद। शादाब भाई के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड, इस वजह से कि अभी टेबल पे 2 पे आ गए। और ये टेबल पे नंबर 2 पे है, नंबर 1 पे जो है वो लाहौर कलंदर है। थोड़ा सा डिप मुल्तान सुल्तान के कॉन्फिडेंस में आया है एज ए टीम। कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो तगड़े होते हैं, उनके कॉन्फिडेंस में डिप नहीं आता, फॉर्म में डिप आ जाता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है मुल्तान सुल्तान की टीम में थोड़ा सा डिप आया है। कुछ स्टूडेंट प्लेयर है जो कि उनको उठा रहे हैं, जैसे रिजवान है और उनका थिंक टैंक जो है वो बड़ा प्रोफेशनल है। बट इस्लामाबाद यूनाइटेड की आप ये कहेंगे कि उनकी जो टीम का कॉन्फिडेंस है वो मुझे कुछ हाई लगता है। इंडिविजुअल थोड़ी सी परफॉर्मेंसेज में थोड़ा सा डिप है। बट आज उन टेबल पे 2 पे हैं। अगर इस टेबल को भी देखेंगे तो उनका मोराल काफी हाई होगा। इसको देख के भी, क्योंकि आप जब बात कर रहे होते हैं एज ए स्पोर्ट्स स्टाफ भी, कैप्टन भी, तो भाई हम 2 पे हैं और हम बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। ये एविडेंस है कि हमने अच्छी क्रिकेट खेली, इसलिए 2 पे है और इंशाल्लाह हम लोग 1 पे भी जा सकते हैं। तो इस तरह की बातें हो रही होती हैं जो कि आपका ज़हन बनाती है और आपकी एनवायरनमेंट को जो है वो अच्छा करती है। तो आई थिंक आई विल गो विद इस्लामाबाद यूनाइटेड। इनकी टीम काफी बैलेंस है और फ़हीम ने एंकर रोल खेलना शुरू किया है। इनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस थोड़ी सी ऊपर नीचे थी, बट इनके वो प्लेयर जो कि मतलब आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ ही जाएंगे बाय एनी मींस। जरा ये जिब कट कीजिएगा, मैं अपने भाई से पूछूं। बाय एनी मींस इस्लामाबाद यूनाइटेड। ये भाईजान भाई साहब, भाई मिसिंग पर्सन इधर दिखाओ ना यार। फहीम भाई किसके साथ जाएंगे? कराची किंग। आवाज ही नहीं कराची किंग। तो फहीम खान साहब कराची किंग्स के साथ जाएंगे इन दोनों मैचेस में। चले शुएब भाई
सर वेव रिचर्ड्स से मुताल्लिक कोई बात करना चाह रहे थे आप? नहीं, मैं तो बल्कि रमीज से पूछूंगा। रमीज 1984 से लेके 1991 तक ये 7 ईयर का पीरियड था where you, और 1988 की अगर मैं सीरीज बताऊं, probably the series of the century I would say, क्योंकि उनकी विकेट्स के ऊपर खेलना against the fastest bowlers and you were opening. I mean, Ramiz, coming to Richards, what was so special about him? देखिए वो जब ड्रेसिंग रूम से निकलते थे ना, तो एक जैसे हमें पता है उनकी एक स्वैगर थी, च्युइंगम थी, बगैर हेलमेट के, टोपी पहन के, दुनिया के तेज तरीन फास्ट बॉलर्स, और उनको एक खार थी खास तौर पे गोरों के साथ, क्योंकि वो समझते थे ये एक कॉलोनियल माइंडसेट को मैंने हराना है और इन्होंने मेरे आबा अजदाद के साथ जाती की है, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। तो एक खार के साथ वो बॉब विलिस, इयन बोथम एंड कंपनी को पढ़ते थे। फिर इन्होंने विव रिचर्ड्स एरा ने डिफाइन किया फास्ट बॉलिंग को फ्रंट फुट पे खेलना। इनसे पहले सारी फास्ट बॉलिंग को यूजुअली बैक फुट पे खेला जाता था। तो ये जब आए 1976 में ओवल पे, जब इन्होंने 200-250 कर दिया, तो वो फ्रंट फुट पे चौके मार रहे थे फास्ट बॉलर्स को, और ऑफ की बॉल इधर लेग पे, लेग की बॉल ऑफ पे, इसलिए कि बॉल की पिच तक पहुंच जाते थे। और मैंने ये पहले भी तस्करा किया कि ऐसे लग रहा था उनको लूज बॉलिंग हो रही है, क्योंकि इतनी जल्दी वो लाइन को पिक कर लेते थे। सो उनके एक दो किस्से भी हैं। एक ग्रेग टॉमस था फास्ट बॉलर, इंग्लैंड का, बहुत तेज था वो, 80s में खेलता था। हाँ, ग्लेमॉर्गन का। सो वो आके तेज स्पेल कर रहा था, तो 2-3 जनाटेदार बाउंसर किए, तो आके विव को कहता है कि यू नो मे बी यू नॉट सीइंग इट, सो इट्स राउंड एंड इट्स रेड। तो चौथे बॉल पे वो ढम करके उसने छक्का मारा, तो गेंद गया बाहर। तो उसको बुलाता है, कहता है नाउ यू लुक फॉर इट बिकॉज यू नो हाउ इट लुक्स एंड व्हाट कलर इज इट। एक्सीलेंट। वो पढ़ता था वो, यानी कि इसी तरह से वो एक दफा ऑस्ट्रेलिया में वो लेंथ पास को उनको बाउंसर में बाउंसर कर रहा था। सर तो आपकी इजाज़त से कॉलर शामिल कर लें, आपकी तरफ आता हूं, आप दूसरा किस्सा भी सुनते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, सैयद फयाज हुसैन साहब हमारे साथ हैं। क्या हाल है जनाब? लाहौर से आप जवाब देंगे? फयाज साहब कॉलर है, ड्रॉप हो गई। रमीज भाई कंटिन्यू कीजिए। तो उस वक्त आप जितने मर्जी बाउंसर कर सकते थे। तो अंपायर आ गया ऑस्ट्रेलिया के इनफ इनफ, उसको बॉलर को कहता है। तो ये जो थे ना विव रिचर्ड्स टिपिकली गए ऐसे डाउन द पिच, जाके अंपायर के पास गए, आगे से उसको अंपायर को कहते हैं डोंट स्टॉप हिम, डोंट स्टॉप हिम। उसने अगला बाउंसर डम करके बाहर ग्राउंड से। तो ये जो एक अब, और हमारे एरा में मैं ये समझता हूं कि इतना बड़ा प्लेयर, दुनिया का बेस्ट बैट्समैन, आप इमरान खान से पूछे, इमरान खान कभी रेट नहीं करते हैं किसी। इमरान खान का, आपके पास टाइम है 1 मिनट? जी है। इमरान खान का किस्सा बता दो। 1980-81 की बात है, तो हम अंडर 19 खेल के, तो हमें बुला लिया चाय पानी सर्व करने के लिए क्रिकेट अपना ड्रेसिंग रूम में। तो मैं थे और सलीम मलिक थे। तो उस वक्त के ड्रेसिंग रूम और वेस्ट इंडीज से मुकाबला था। वेस्ट इंडीज अपने पीक पे थे, क्लाइव लॉयड और विव, इधर इमरान खान 90 माइल्स एन आवर हमारे हीरो। तो जावेद मियादाद कप्तान थे। तो इमरान खान जो है वो अपने नहीं, हाँ, वो अपने लेस बंद कर रहे थे क्योंकि बॉलिंग आ गई थी। तो जावेद मियादाद ने ना मीटिंग कॉल की जल्दी से। तो जाके मीटिंग में पिन ड्रॉप साइलेंस, उसने कहा वो इमी। तो इमरान खान खैर ऐसे बांधा, ऐसे करके देखा, कहता है जब ये विव बॉल बैटिंग करने आए ना, इसको 2-3 बाउंसर करना। तो आगे से इमरान खान ना, मुझे अभी तक याद है, ऐसे करके लेस बंद करके कहता तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मुझे छक्का मार देगा। जबकि इमरान वाज द फास्टेस्ट बॉलर, किसी से नहीं डरता था। मगर ये कि टू हिज क्रेडिट, वो जब विव आया बैटिंग करने के लिए 2 बाउंसर किए उन्होंने। वेरी राइट। सो ये था, ये मैं आपको बता रहा हूं कि क्या हवा था, और उससे हमारी जो ग्रेट बैट्समैन था विव की, वो यहां से यहां पहुंची कि इमरान खान भी उनको रेट करते। वेरी राइट। अच्छा जी, पॉइंट टेबल दिखाइएगा। शोएब भाई के पास कुछ ट्विस्ट है, मैं सैकी भाई के बाद बाद में जाता हूं। जरा पॉइंट टेबल दिखा दें जो पहले हमने शुरू में दिखाया था जी। ट्विस्ट है कराची किंग्स के हवाले से, देखें जी। देखें, ट्विस्ट बेसिकली ये है कि अभी कराची किंग्स क्वालिफाई कैसे कर सकती है। कैसे? बात ये है कि उसने अपना 10वां मैच जीतना है, तो 6 पे चले जाएंगे। तो वो चले गए 6 पे। जल्मी ऑलरेडी 6 पे बैठा है। अगर जल्मी ने 4 मैचेस हार दिए, हार गए, तो उनकी नेगेटिव रन रेट पहले ही है, तो कराची किंग्स कैन स्टिल क्वालिफाई। बहुत मुश्किल चांस है कि जल्मी अपने 4 मैच हारे और अच्छे रन रेट के साथ जीते। ठीक है, तो एक तो ये है। व्हेन इट कम्स टू क्वेटा ग्लैडिएटर्स, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के हैं 4 पॉइंट और 2 मैचेस रहते हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स कैन स्टिल गो टू 8। और अगर जल्मी 1 मैच भी जीतता है 4 में से, फिर भी
चांस है क्वेटा ग्लैडिएटर्स का। तो सिर्फ नाजरीन से ये कहना है there's a lot to watch in PSL still। अभी गेम ऑन है, गेम खत्म नहीं हुई है, अभी गेम ऑन है। सर वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम इस वाले मैच के लिए। क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स के फैंस के लिए पैगाम, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है जी। वो तो अब बिल्कुल भी नहीं घबराना है, हम सब भी अपने आप को यही कह के तसल्ली देते हैं। चलें जी, इस वाले बैट के लिए कंपटीशन अभी जारी है, रात में भी यही सवाल होगा, इसका जवाब आप देंगे तो ये वाला बैट मिलेगा, साइन बाय सैकी भाई एंड रमीज भाई। मैं अपने तमाम गेस्ट पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करता हूं। ये प्री मैच एनालिसिस था, बड़ा जबरदस्त गया है। रात को पोस्ट मैच एनालिसिस विद नजरबंद, और हम सब के सब बूझेंगे खेल का जुनून में। थैंक यू, मेहरबानी। मिटा दो सारी दिल जोड़ने का मौसम आया, रंजिशें भुला दो दिल की, खेलने का मौसम आया, दिल में है जो। बोल की खिलाफ साजिश हुई, न गवाह मिला न सबूत, लेकिन केस में अब तक बरियत क्यों ना हुई? जब मुद्दई और तफ्तीशी खुद एतराफ कर चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं, तो केस में बरियत क्यों नहीं हुई? बोल अपील करता है कि केस अवाम के सामने सुना जाए, ताकि अवाम भी जान सकें कि बोल के साथ क्या हो रहा है। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।